Good morning all the students. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Dear student, आज आगे बढ़ने से पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और एक कोटेशन भी शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि स्पेयर द रड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चों को उनकी गलती पर छरी ना लगाना, यानी बच्चों को उसकी गलती पर पिटाई ना देना, इसका मतलब है कि आप उसके कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज लेट अस कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। जैसा कि आप लोग सारे बच्चे जान रहे हो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ द चैनल, और इसमें जो इनकलाबी सीरीज जारी है ए, और आज का वीडियो जो है ये 22 यानी 22वां वीडियो है। तो बच्चे अभी हम लोगों का क्या है कि एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस जितना आइटम्स था, सारे आइटम्स को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। और उसी से रिलेटेड में अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, यानी अभी टेस्ट चल रहा है, 2-3 हो चुका है, आज 22वां वीडियो है। तो आज भी बच्चे ये क्या है, टेस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को एकदम बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट एकदम तैयार होगा कि कहाँ पर क्या है, कि यानी सेंटेंस का कौन सा आइटम क्या है, और उस आधार पर मैं ट्रांसलेशन भी बना दूंगा, यानी इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इन आइटम्स को जानना कितना ज़रूरी है। तो पहला सेंटेंस है आज का बच्चा, फटाफट आप लोग तैयार हो जाओ और देखो गौर से। पहला सेंटेंस है कि आप लोगों को मेरी दादी पिछले वर्ष एक कार देना चाहती थी गिफ्ट में। तो गौर से देखो जी कि आप लोगों को मेरी दादी पिछले वर्ष एक कार देना चाहती थी गिफ्ट में। तो यहाँ पर देखो बच्चे कि इसमें काम कौन कर रहा है, यानी देने का काम कौन कर रहा है। तो पता चला कि मेरी दादी थी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, और पिछले वर्ष ये क्या है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, तो ये रेस्ट है। और देना चाहती थी, तो देखो भाई यहाँ क्या है, 2 वर्ब है, एक तो देना और एक चाहना। तो ये चाहती थी और ये देना, तो ये क्या आ गया, मॉडिफाइड हो गया। और पिछले वाले वीडियो को देखोगे सारी बात, इस सारी मॉडिफाइड क्या होता है, और वर्ब क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सारी बातों को मैं डिटेल से बता रखा हूँ। तो आप पिछले वाले वीडियो को कायदे से देख लोगे तो यहाँ पर दुश्वारी नहीं होगी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करके फिर इसको बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। तो आप लोगों को मेरी दादी देना चाहती थी, तो मेरी दादी देना चाहती थी तो क्या, तो एक कार, तो ये क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है जी कि तो एक कार जो देना चाहती थी किसको, तो आप लोगों को, तो ये भी ऑब्जेक्ट। तो फ़र्क क्या हुआ दोनों में कि ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। ये चूँकि आप लोगों को कोई इंसान की तरफ इशारा है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये जाकर के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और अब देखो कि अब वाक्य में बचा क्या गिफ्ट में, और बताए थे कि में या पर से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड या टर्म सेंटेंस में आवेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। तो ये भी रेस्ट है। तो अब यहाँ पर गौर से देखो कि आप लोगों को मेरी दादी पिछले वर्ष एक कार देना चाहती थी गिफ्ट में। तो बोलो ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो इस एतबार से सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें, मेरी दादी, और मेरी दादी का अंग्रेजी क्या होता है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। गौर से देखा तो पता चला कि ये ख़त्म। उसके बाद V2 यानी वर्ब देंगे, तो वर्ब कौन है, चाहना। चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट, और वांट का V2 क्या होगा जी, वांटेड। तो माई ग्रैंड मदर वांटेड, तो मतलब ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद देखो जी कि माई ग्रैंड मदर वांटेड, देना चाहती थी, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये है और ये है। तो किसी को भी रख सकते हैं हम, अगर इनडायरेक्ट को पहले रखेंगे डायरेक्ट को बाद में, या फिर डायरेक्ट को पहले रखेंगे इनडायरेक्ट को बाद में, तो बीच में प्रीपोजिशन टू आएगा, ये मैं बता दिया हूँ। तो माई ग्रैंड मदर वांटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप लोगों को। आप लोगों का अंग्रेजी क्या होता है जी, यू। तो ये बच्चा ख़त्म। तो माई ग्रैंड मदर वांटेड, एक मिनट बच्चों, कि यहाँ पर क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में देखो कि आप लोगों को मेरी दादी पिछले वर्ष एक कार देना चाहती थी। तो हमने बताया था कि वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट हो, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो हम बताए थे कि अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट हो तो पहले मॉडिफाइड को देते हैं। तो इस एतबार से यानी माई ग्रैंड मदर वांटेड, यानी ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देंगे। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट से पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट रहे तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को देंगे। तो देना, और देना का अंग्रेजी क्या होता है, गिव। तो टू गिव, तो टू गिव, ये बच्चा खत्म। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, मॉडिफाइड हो गया, तो ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट कौन है, आप लोगों को। आप लोगों का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो पता चला कि ये बच्चा भी ख़त्म, यानी ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। अब बचा क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जी, एक कार। तो एक कार का अंग्रेजी क्या होता है, आकार। तो ये भी बच्चा ख़त्म हो गया।
तो अब यहाँ पर देखो जी, पिछले वर्ष और गिफ्ट में दो रेस्ट है। तो हमने बताया था कि जो टाइम डिनोटिंग वर्ड वाला जो रेस्ट होता है, यानी टाइम डिनोटिंग वर्ड जो रेस्ट हो उसको आखिर में देते हैं। तो सबसे पहले तब इसको ये वाला रेस्ट को देंगे गिफ्ट में। तो गिफ्ट में का अंग्रेजी क्या होगा? इन गिफ्ट, इन गिफ्ट। तो ये बच्चा खत्म। अब बचा क्या? पिछले वर्ष। और पिछले वर्ष का अंग्रेजी क्या होता है? लास्ट ईयर। बहुत ही आसान वाक्य है, बच्चे समझ गए होंगे। यानी आप लोगों को मेरी दादी पिछले वर्ष एक कार देना चाहती थी गिफ्ट में। माई ग्रैंड मदर वांटेड टू गिव यू अ कार इन गिफ्ट लास्ट ईयर। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो कि इस गांव के अमीर लोग उस विद्वान की इज्जत नहीं करते हैं। कोई एक विद्वान शिक्षक हैं तो बोलेंगे उस विद्वान शिक्षक की इज्जत नहीं करना चाहते हैं। तो कौन भाई? तो इस गांव के अमीर लोग, यानी इस गांव के अमीर लोग उस विद्वान शिक्षक की इज्जत नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है जी? तो इस गांव के अमीर लोग, ये क्या है? सब्जेक्ट। अब क्या कहते हैं? इज्जत नहीं करना और चाहना। तो दो आ गया, ये वर्ब है तो ये वर्ब है, और ना इसमें आ गया तो ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया। और जाकर के इज्जत जो नहीं करना चाहते हैं तो किन की? तो उस विद्वान की। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। तो इस वाक्य में देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? इस गाँव के अमीर लोग। तो इस गाँव के अमीर लोग, द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज। इसका अंग्रेजी क्या होगा? इस गांव के अमीर लोग, द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज। तो क्या बोलेंगे कि द रिच पीपल, या पीपल जो बोलो, द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज। तो पता चला ये सब्जेक्ट खत्म। और उसके बाद क्या? वर्ब देंगे। और वर्ब कौन है जी? चाहना। चाहना का अंग्रेजी क्या होता है? वांट। तो पता चला क्या? ये भी खत्म। अब उसके बाद देंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी रहे और मॉडिफाइड भी रहे तो पहले क्या करेंगे कि मॉडिफाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ये वांट जो देंगे, लेकिन जब यहाँ पर पता चला कि ये जो इज्जत नहीं करना चाहते हैं या इज्जत करना चाहते हैं, अगर इज्जत करना चाहते हैं, इज्जत करना, तो वहाँ पर हो जाता है क्या कि टू गिव, टू रेस्पेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो कि द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज, यानी ये सब्जेक्ट खत्म हुआ। उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किए, यानी चाहते हैं, यानी वांट। अब उसके बाद देखो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, यानी इज्जत करना या इज्जत नहीं करना, ये दोनों क्या है? ये इज्जत करना यानी टू रेस्पेक्ट, या इज्जत नहीं करना डू नॉट रेस्पेक्ट। तो अब यहाँ पर देखना कि ये क्या है? मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब नेगेटिव में क्या इस्तेमाल करते हैं? डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे गौर से कि इज्जत नहीं करना चाहते हैं। तो अब एक बात याद रखोगे कि चाहते हैं तो यहाँ पर वर्ब देंगे, लेकिन चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। तो तब क्या हो जाएगा कि द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज। क्योंकि अभी टेंस नहीं बताए हैं, इसीलिए बच्चे जब मैं टेंस पर आऊँगा तो ये सारे क्लियर होगा। लेकिन अभी चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है और नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस, अगर मॉडिफाइड है तो फिर मॉडिफाइड, तब ऑब्जेक्ट, तब रेस्ट। तो इस लिहाज से द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज, तो इज्जत नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नहीं चाहते हैं क्या? इज्जत करना। तो नहीं चाहते हैं इज्जत करना। तो नहीं चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? डू नॉट वांट। तो पता चला कि ये वर्ब खत्म। अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो मॉडिफाइड कौन है यहाँ पर? इज्जत करना। तो और इज्जत करना का क्या होता है? क्योंकि नहीं इसका यहाँ पर डू नॉट में आ गया तो अब बचा इज्जत करना, और चूंकि मॉडिफाइड है इसीलिए क्या हो जाएगा? टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पेक्ट। ये बच्चा खत्म। अब क्या जी? उस विद्वान शिक्षक की। तो दैट स्कॉलर टीचर, इसका अंग्रेजी क्या होगा जी? दैट स्कॉलर टीचर। तो इस तरीके से बच्चे कि इस गांव के अमीर लोग उस विद्वान शिक्षक की इज्जत नहीं करना चाहते हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा कि द रिच पीपल ऑफ दिस विलेज डू नॉट वांट टू रिस्पेक्ट दैट स्कॉलर टीचर। तो आप देखो ये बच्चे कैसे बनेगा? जब तक आपको आइटम्स पता नहीं होगा कि कौन सा आइटम क्या है तो फिर दुश्वारी होगी। इसीलिए आइटम्स को ध्यान में रखो, क्योंकि मैं अभी आइटम्स को की जानकारी होना कितना ज़रूरी है इसी बात को मैं, क्योंकि अभी तो टेंस पढ़ाया नहीं हूँ, इसीलिए मैं वाक्य को बना दे रहा हूँ, इसलिए कि आपको पता चले कि आइटम्स का जानना कितना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उन लोगों को तुम्हारे मोहल्ला के कुछ बदमाश बच्चे कल परेशान कर रहा था। तो परेशान कौन कर रहा था जी? तुम्हारे मोहल्ला के कुछ बदमाश बच्चा। ये क्या है? सब्जेक्ट हो। तो परेशान, ये बच्चे जो कुछ बदमाश बच्चे जो परेशान कर रहा था, ये वर्ब,
और किसको परेशान कर रहा था, तो उन लोगों को। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कल जो है ये रेस्ट है। तो अब यहाँ पर देखो कि उन लोगों को तुम्हारे मोहल्ला के कुछ बदमाश बच्चे कल परेशान कर रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है कि तुम्हारे मोहल्ला के कुछ बदमाश बच्चे, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा जी, सम नॉटी चिल्ड्रेन, सम नॉटी चिल्ड्रेन ऑफ योर लोकेलिटी, ऑफ योर लोकेलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे मोहल्ले के कुछ बदमाश बच्चे, ये खत्म। अब मैंने क्या कहा कि ये परेशान कर रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, तो वजिया वर का इस्तेमाल होगा, लेकिन चूंकि यहाँ चिल्ड्रेन आ गया है इसीलिए क्या होगा जी, वर। तो पता ये चला कि वर्ब के बाद अब क्या करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, परेशान करना। परेशान करना का अंग्रेजी क्या है, होता है डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब डालेंगे। लेकिन चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस है इसीलिए V4 का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ब डिस्टर्बिंग, वर्ब डिस्टर्बिंग। तो ये बच्चा खत्म। तो अब वर्ब के बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है जी, उन लोगों को, तो उन लोगों का अंग्रेजी क्या होगा जी, देम। तो पता चला ये बच्चा भी खत्म। अब बचा इस वाक्य में क्या, रेस्ट। रेस्ट कौन है जी, कल, और कल का अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे। तो पता ये चला कि इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या हुआ बच्चों, कि उन लोगों को तुम्हारे मोहल्ला के कुछ बदमाश बच्चे कल परेशान कर रहा था। तो सम नॉटी चिल्ड्रेन ऑफ योर लोकेलिटी वर डिस्टर्बिंग देम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमको तुम्हारी सालियाँ चिल्ला चिल्ला कर दे रही थी कल गालियाँ। वाक्य है कि तुमको तुम्हारी सालियाँ चिल्ला चिल्ला कर दे रही थी कल गालियाँ। तो इस वाक्य में देखो कि भाई गालियाँ कौन दे रही थी, तो पता चलेगा कि तुम्हारी सालियाँ ये सब्जेक्ट है, और ये और क्या कहते हैं कि ये देखो गौर से, यहाँ पे दे रही थी गालियाँ, मतलब गाली दे रही थी। तो ये दे रही थी गालियाँ मैं यहाँ पर यूं कर दिया हूँ, उसी का रेस्ट बचा हुआ यहाँ। तो देखो बच्चे की क्या होता है, सेंटेंस में कभी कभी कुछ टुकड़ा उसका, एक ही वर्ड है उसका, कुछ हिस्सा कहीं और चले जाता है, कुछ हिस्सा और, लेकिन वो हकीकत में एक ही वर्ड है। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग वर्ड्स। स्प्लिटिंग यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा। दे रही थी गालियाँ मतलब गालियाँ दे रही थी, मतलब यही वर्ब है, इसी का रेस्ट बचा हुआ भाग यहाँ पर है। और ये कल, ये तो क्या है जी, रेस्ट है। अब यहाँ पर देखो कि तुम्हारी सालियाँ जो दे रही थी गालियाँ, तो किनको, तो तुमको, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या, रेस्ट। तो अब देखो कि तुमको तुम्हारी सालियाँ चिल्ला चिल्ला कर दे रही थी गालियाँ, तो दे रही थी गालियाँ, तो इसका मतलब ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और देखो ये चिल्ला चिल्ला कर, ये क्या है, रेस्ट है, बताए हैं एडवर्बियल रेस्ट। तो अब यहाँ पर देखो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वजह वर का इस्तेमाल होगा। तो तुम्हारी सालियाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो तुम्हारी सालियाँ, तो तुम्हारी सालियाँ का अंग्रेजी क्या होगा जी, योर सिस्टर इन लॉज, योर सिस्टर इन लॉज। तो अब यहाँ पर गौर से देखो कि ये बच्चा खत्म। अब उसके बाद देखो कि योर सिस्टर इन लॉज, लेकिन सालियाँ हैं वहाँ पर, तो यानी प्लूरल है, सालियाँ हैं, तो इसका मतलब है सिस्टर्स इन लॉज कर देंगे, सिस्टर्स इन लॉज। तो योर सिस्टर्स इन लॉज ये खत्म। अब वजह वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी साली है यानी सालियाँ, तो मतलब वर का इस्तेमाल होगा। तो वर का इस्तेमाल के बाद क्या करेंगे कि वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब कौन है कि गालियां दे रही थी, तो गाली देना का अंग्रेजी क्या होता है जी, एब्यूज। क्या होता है, एब्यूज। तो एब्यूज का B4 क्या होगा, अब्यूजिंग। तो पता ये चला खत्म हो गया, पता ये चला कि ये खत्म, यानी ये खत्म, तो इसका मतलब इसी का पार्ट ये है, तो ये भी खत्म। तो अब देखो यहाँ पर कि योर सिस्टर्स इन लॉज वर एब्यूजिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, तुमको, और तुमको का अंग्रेजी क्या होता है जी, यू। तो पता चला ये खत्म, तो ये भी खत्म, और ये भी खत्म, और ये भी खत्म। अब देखो यहाँ पर गौर से जी कि चिल्ला चिल्ला कर कल, तो चिल्ला चिल्ला कर अंग्रेजी क्या होगा, लाउडली। ये बच्चा खत्म। अब बचा रेस्ट, यानी कल मतलब यस्टरडे। तो पता कितना आसान है, जब आपको आइटम्स ऑफ सेंटेंस पता रहेगा बच्चों, तो ऑटोमेटिकली आप इसको बना लोगे। अगर नहीं है तो फिर दुश्वारियां होंगी। इसीलिए आई पर्सनली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट to have and to develop good command over the items, or whatever videos are being uploaded, you must watch all the videos very honestly and regularly.